नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि टिकैत बंधुओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार करने की शुरुआत कर दी है। आपको ध्यान होगा 2022 में जब योगी आदित्यनाथ की फिर से वापसी हो गई थी, तो एक चैनल के साथ इंटरव्यू में बैठे हुए थे योगेंद्र यादव और उन्होंने कहा था कि साहब हमने तो पिच तैयार कर दी थी अखिलेश यादव के लिए। अगर वो उस पर ठीक तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग और बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब हम तो वहां जाकर के बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग कर नहीं सकते हैं, वो तो अखिलेश यादव को ही करनी थी। क्यों कह रहे थे योगेंद्र यादव ऐसा? आपको ध्यान होगा 2021 में, बल्कि 2020 के आखिर से शुरू हुआ था ये दिल्ली में जो कथित किसानों का जमावड़ा था और 13 महीने तक चला था। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, उसके बाद ही ये लोग दिल्ली से उठे थे और अपने घरों को लौटे थे। तो योगेंद्र यादव का कहना ये था कि इस आंदोलन के जरिए हमने अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी। वैसे केवल अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार नहीं हो रही थी वो। 2022 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव थे। उनमें उत्तर प्रदेश भी था, उत्तराखंड भी था, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी थे। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। पंजाब में केवल कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी। नतीजे क्या रहे थे इसके? जो पिच तैयार की थी इन लोगों ने मिल मिला करके, सभी उन 4 राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई और पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया और आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन गई। अब आते हैं इस पर कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जो टिकैत बंधु हैं, यानी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये अखिलेश यादव के लिए क्या 2027 के लिए पिच तैयार करने में जुट गए हैं? क्योंकि जो दोनों भाइयों के बयान आए हैं, वो जो घोषित राष्ट्रीय नीति है पहलगाम की घटना के बाद, पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ है, जिसमें 26 हिंदुओं की उनकी पहचान करके कि ये हिंदू ही हैं, मुस्लिम नहीं है, उनकी जो हत्या की गई है, और वो टीआरएफ से संबंधित थे, जो पाकिस्तान से भेजे गए थे और कुछ लोकल टेररिस्ट उनमें शामिल थे। उसके पीछे पाकिस्तान की क्या नीति और रणनीति और कुटिल नीति है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कश्मीर की शांति को, कश्मीर के विकास को, और जो वो नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने पेश करते रहे कि कश्मीर में लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो शांति लौटी है और 4 स्तर के चुनाव हो गए और विकास के काम वहां हो रहे, और जो वहां का आम आदमी है वो भीतर से भले ही खुंदक रखता हो, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात आ गई थी कि शांति के पथ पर चल करके ही उनके घर का चूल्हा जल सकता है। हाथों में पत्थर लेकर के, मिलिट्री को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को निशाना बना करके नहीं, आतंकवादियों को शह दे करके नहीं, शरण दे करके नहीं। तो पाकिस्तान ने तो इसलिए कराया। और पहलगाम की घटना के बाद जो मोदी सरकार ने बड़े स्टेप उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना जो 1960 की है,
इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी मुश्कें कसना, उनके उच्चायोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, राजनयिकों को कम करना, वीजा बंद करना, जितने पाकिस्तानी भारत यात्रा पर हैं और जो मेडिकल वीजा पर भी आए हैं उनको 48 घंटे में भारत छोड़ करके वापस भेजना, बल्कि डिपोर्ट करना। ये सब भारत ने कदम उठाए थे, जिसकी वजह से कई लोगों के पेट में और सीने में दर्द उठ रहा है। फारूक अब्दुल्ला के भी सीने में दर्द उठ रहा है, और जिनके वो वोट बैंक बन गए थे यहां पर, उनके पेट में भी दर्द उठ रहा है। कह नहीं पा रहे कुछ लोग, और कुछ लोग झुंझलाहट दिखा रहे हैं। लेकिन इन दोनों टिकैत भाइयों ने जो बयानबाजी की, वो तो सबकी समझ से एकदम परे है और ऊपर है। बड़े भाई ने कहा कि ये नदी का जल तो नहीं रोकना चाहिए, वहां भी किसान है। और छोटे ने तो हद कर दी, राकेश टिकैत ने तो ये कह दिया कि ये जो पहलगाम की घटना हुई है, इसके चोर तो यहीं घूम रहे हैं भारत में ही। यानी इन्होंने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दी, आतंकवादियों को भी क्लीन चिट दे दी, और जो मारे गए हैं 26 हिंदू, उनके बारे में एक शब्द इन्होंने उस बयान में नहीं कहा। और ये कहा कि हम भी लद्दाख में ही थे कल, और लद्दाख तो ये जम्मू कश्मीर तो बर्बाद हो गया, इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया। उस पर देश भर में आक्रोश हुआ, और जब आक्रोश रैली निकल रही थी मुजफ्फरनगर में, तो बिना सूचना दिए ये उस रैली के मंच पर पहुंच गए। तो लोगों में गुस्सा हुआ, उन्होंने नारेबाजी की इनके खिलाफ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। वहां जो आमतौर पर होता ही है कि इनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई, वहां से धक्का मुक्की हुई, और अब तो वो लड़का भी सामने आ चुका है जो बता रहा है कि भाई जब ये सब सिचुएशंस हो रही थी, वहां पर इनको निकालने की कोशिश हो रही थी और ये पलट करके वापस गए लोगों की तरफ, तो मेरा हाथ इनकी पगड़ी पर लग गया और तत्काल मैंने उस पगड़ी को संभाला और इनके सिर पर रख दिया। बस इतनी सी बात थी। लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने तूल दिया, और केवल तूल नहीं दिया है, इन्होंने कहा कि ये किसानों की पगड़ी पर हाथ डाला गया है, और पगड़ी जो है वो सिर से उतरवाई गई है, और हम महापंचायत करेंगे। और जो एक दिन पहले यानी 3 मई को शनिवार को जो राजकीय कॉलेज के मैदान में इन्होंने महापंचायत करी, उस महापंचायत के इनके मंच पर समाजवादी पार्टी के दोनों सांसद, कैराना की इकरा हसन और मुजफ्फरनगर के हरिंदर मलिक मौजूद थे, उनके भाषण भी हुए। और अखिलेश यादव लखनऊ में बैठ करके ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भाषणबाजी कर रहे थे। यानी समाजवादी पार्टी ने इस घटना को हाथों हाथ लिया और अपनी 2027 की पिच तैयार करनी शुरू कर दी। और इनके निशाने पर कौन? योगी जी और मोदी जी। और इस महापंचायत में भी कई इतने आपत्तिजनक भाषण दिए गए, और इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में दिए गए, समाजवादी पार्टी के दोनों सांसदों की मौजूदगी में दिए गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उनको धमकाया नहीं। मैं एक अंश सुनवाता हूं जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो लुटियन मीडिया है, या जो ये पूरा इकोसिस्टम है जो ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है, जो मोदी को गाली देते हो, जो धमकी देते हो, वो इस तरह की चीजों को छिपा जाता है। मैं आपको सुनवाता हूं किस तरह की धमकियां दी गई हैं कल मंच से। मैं चाहता हूं कि आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया है, आप 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिठाने का काम किसान लोग करेंगे और भारतीय के लोग करेंगे। और ये सरकार जो रणवों की
10 मिनट का समय दे दो, इनकी लाशें बिछाने का काम हम कर देंगे। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ये कहते हैं कि ये जो रणवों की सरकार है, कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है, सुन लीजिए। सरकार जो रणवों की सरकार है, इन लोगों को मालूम नहीं बच्चों का दर्द क्या होता है और किसानों का दर्द क्या होता है। साथियों, आप मेरे साथ हाथ खड़े होकर कह दो, अगर टिकैत साहब का जब आदेश होगा, इन लोगों के सर कलम करने का हम खुद करेंगे। अगर टिकैत साहब का आदेश होगा तो इन लोगों का सिर कलम करने का काम हम करेंगे। सिर कलम करने की बात कौन करता है? जिन्होंने कन्हैया का सिर काटा था, कन्हैया दर्जी का उदयपुर में, और जो दुनिया में अलग अलग देशों में यही काम करते रहे हैं। एक डैनियल पर्ल हुआ करते थे पत्रकार अमेरिका के, उसका सिर काटा गया था सीरिया में। तो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत एक बार कह दें तो हम इनका सिर काट कलम कर देंगे। साथियों, हम डरने वाले नहीं है, हमें टिकैत साहब का आदेश चाहिए। जब टिकैत साहब आदेश कर देंगे, इन लोगों का सर कलम करने का काम हम खुद करेंगे। ये बयान इनके महापंचायत के मंच से दिए गए हैं। इनका जवाबदेह कौन है? इनका जिम्मेदार कौन है? और ये भाषण देने की इजाजत क्यों दी गई, किस लिए दी गई? और जो ये बंदा भाषण दे रहा है, जो ये कह रहा है कि हम इनके सर कलम कर देंगे, और क्या क्या बातें जो हैं, रणवों की सरकार, ये कौन सी लैंग्वेज है? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके बड़े भाई ने भी एक दिन पहले बयान दिया है कि हम ये धरती लाल कर देंगे। धरती लाल किस लिए कर देंगे और किसके खून से धरती लाल करेंगे? ऐसा कौन सा पेंट आपने इजाद किया है कि आप धरती पर वो पेंट जो है वो लगा करके धरती को लाल करेंगे? अगर आप वाकई किसानों की सरपरस्ती करते हैं तो किसानों की तो ये भाषा नहीं होती है। आप किसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, किसके लिए पिच तैयार कर रहे हैं, किसके लिए ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? और अगर राकेश टिकैत हिंदू संगठनों की उस आक्रोश रैली में पहुंचे तो क्या उस संगठन ने, जिसने वो आक्रोश रैली निकाली, उसने राकेश टिकैत को आमंत्रित किया था? और अगर आप बिना आमंत्रित किए पहुंचे तो जैसा बयान आप ऑलरेडी दे चुके थे, जिसको देश विरोधी करार दिया गया, इसके बाद आप वहां पहुंचे ही क्यों? और अगर लोगों ने शोर शराबा करना शुरू किया और धक्का मुक्की भी आपसे हो गई, उस धक्का मुक्की में अगर किसी का हाथ पगड़ी पर लग गया और पगड़ी नीचे गिर गई, तो आपने इसको मुद्दा बना करके तूल देने की कोशिश क्यों की? और ऐसे लोगों को मंच और माइक क्यों दिया जो मार डालने की बात कर रहे हैं, जो सिर कलम करने की बातें कर रहे हैं? वो लड़का जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसने क्या कहा है इस पगड़ी के गिरने को लेकर के? जरा उसको भी सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या था। श्री कृष्णापुरी, मैं कल टोनाल में जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। इस लड़के का हाथ लग गया, ये स्वीकार कर रहा है, और तुरंत इसने पगड़ी संभाली और राकेश टिकैत के सिर पर वापस रख दी। अब इसमें तथाकथित महापंचायत में ये कहना कि जिसने ये पगड़ी उतरवाई है, हम उसका सिर कलम कर देंगे,
उसका खून बहा देंगे। इस तरह की लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये तो रही महापंचायत की बात। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं। ये हरिंदर मलिक बैठे हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और एक आदमी को छोड़ करके राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, और बाकी के लोग बैठे हैं। यहीं इकरा हसन भी बैठी हुई हैं। अब जरा ये अखिलेश यादव का कल का ट्वीट देखिए। क्या लिखते हैं ये? भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। एक और दूसरा ट्वीट देखिए इनका। इसमें तो ये कवि बन गए। इन्होंने लिखा, लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, ना चिंता खेत खलिहान की, ना भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। तो कवि भी बन गए अखिलेश यादव, और अपने 2 सांसदों को महापंचायत में भेजा। अपने विधायकों को भी कहा होगा कि पहुंच जाओ, अच्छा मौका है, आग में घी डालने का काम करो, ताकि 2027 तक फिर से इस मुद्दे को भुनाया जा सके और इसको और प्रचंड किया जा सके, और किसानों को, जो इनके पिताजी भी कभी नहीं कर पाए, मुलायम सिंह यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसानों को अपने पक्ष में कभी नहीं कर पाए। मैंने तो वो सारे आंदोलन भी कवर किए हैं, और बार बार जो मुलायम सिंह यादव और तब के प्रधानमंत्री, कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर, उनको भी लेकर के सिसोली पहुंचे। फिर बाद में HD देवगौड़ा भी गए। देवीलाल तो लगातार चक्कर काटते रहते थे, उनकी कभी दाल गली नहीं इस पूरे इलाके में। या तो यहाँ का जाट चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ रहा, या फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया, और ये इनको पचता नहीं है, जमता नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। एक ट्वीट में और देख रहा था, ये बालियान जी हैं जो सक्रिय रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि सौरभ नाम के आदमी से राकेश टिकैत जी की पगड़ी गिरी, और तुरंत उसने पगड़ी संभालकर उनके सर पर रख दी, और अब माफी भी मांग रहा है। एक जनता के स्वतः हुए रिएक्शन को जातिवादी रंग मत दो। समाजवादी और कांग्रेस इस तलाश में गिद्धों की तरह बैठी हुई हैं। समाज से अनुरोध है कि परिपक्वता दिखाए और आगे बढ़े। समस्त हिंदू समाज अपना ही है। ये बालियान जी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन राकेश टिकैत कोई पहली बार एक्सपोज नहीं हो रहे हैं मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करके। एक इनका पुराना वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद किसी रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया था। क्या जवाब दिया था राकेश टिकैत ने? जरा सुन लीजिए और याद कर लीजिए। 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आए थे विधेयक, ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट जाता केस। जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां पे इस तरह के प्रोपगंडा करवाए जाएंगे। तो क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहां जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। तो बांग्लादेश जैसा हश्र होगा इनका। किनका? मोदी जी का। तो ये जो अंदर की खुंदक है,
ये इनकी जो समझबूझ, जो कहते हैं ना कि एक बैलेंसिंग पावर आदमी के भीतर होती है, जिसमें आदमी कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले 10 बार सोचता है और कई बार हिचकता है कि बोलूं कि ना बोलूं। और जब हिचकता है इसका मतलब कुछ गलत बोलने जा रहा है, तब वो हिचकता है, वरना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सच्चे मन से कोई आदमी बात कर रहा है। तो राकेश टिकैत इस वेस्ट यूपी के किसानों को भी, जो इनके साथ अभी बचे खुचे हैं, वैसे तो इनकी किसान यूनियन के भी कई टुकड़े हो चुके हैं, ये विभाजित हो चुकी है, कई लोग अलग हो चुके हैं कि भाई ये तो राजनीति करने पर आमादा है और सुपारी लेकर के इस तरह की हरकतें करते हैं ये। तो बहुत सारे लोग तो अलग हो चुके हैं। जो अभी इनके साथ हैं और इनके कहने पर ये राजकीय कॉलेज में और गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरी जगहों पर जुट जाते हैं, उनको भी इन्होंने ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जब उन्हें सोचना पड़ेगा। और जो वहां भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, धरती लाल करने की जो बात की गई है, सिर कलम करने की बात जो की गई है, रंडवों की जो बात की गई है, इस पर तो योगी सरकार से बेहतर उपाय किसी के पास नहीं है, उनको वो करना ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।